unlock your success with Learn and Grow Better channel. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया होगा. अगर नहीं किया तो जल्दी से जाइए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी वीडियो. आर यू रेडी टू गो? लेट्स गेट स्टार्टेड. एज यू ऑलरेडी नो, हम कर रहे थे साइंस क्लास 10 चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कशन. सो आपने अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं मेरे साथ वीडियोस के थ्रू समझे. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो. हर कॉन्सेप्ट जो है इन अ इजी वे आपको समझाया जा रहा है ताकि आप उन चीज़ों को रिकॉल कर पाओ बार बार. सारी वीडियोस जो है प्लेलिस्ट की फॉर्म में अवेलेबल है चैनल पर. कॉन्सेप्ट को समझना है, याद नहीं करना. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ह्यूमन माइंड जो है हर चीज़ को याद नहीं कर सकता. तो आपको कॉन्सेप्ट को समझना है और जब आप एक वीडियो 2 बार भी देख लोगे तो आपको इजीली वो चीज़ जो है आपके माइंड में डेवलप हो जाएगी. तो आंसर करना बहुत इजी हो जाएगा. ऐसे ही क्वेश्चंस को घुमाकर आपसे पूछा जाएगा. बस आपको ध्यान रखना है जो आपने समझा है उसे अप्लाई करना है. सो आर यू रेडी टू गो? लेट्स गेट स्टार्टेड. Question number 29 is write a balanced chemical equation with state symbols for the following reaction. तो आपको क्या दिया है? इक्वेशन को बैलेंस करना है, बट वो जो केमिकल इक्वेशन है वो आपको नेमिंग की फॉर्म में दी है. अब आपको क्या करना है? हर एक क्वेश्चन को रीड आउट करना है, उसे केमिकली कन्वर्ट करना है एंड देन बैलेंस आउट करना है. तो थोड़ा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको इजीली याद हो जाएगा कि बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है या सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है. बट तब तक आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. तो बैलेंसिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में काउंट होता है. और अगर आपको सिंबल्स के साथ साथ ये भी पता है कि कितने आयंस हैं उसमें, तो क्रिस क्रॉस मेथड, वो फॉर्मूला मेकिंग प्रोसेस, वो सब कुछ अगर पता है तो बहुत इजीली आप इसे टैकल कर सकते हो. और विद प्रैक्टिस आपका ये कंप्लीट जो है बैलेंसिंग क्लियर आउट हो जाएगा. सो आर यू रेडी टू गो? लेट्स गेट स्टार्टेड. तो फर्स्ट हम ट्राई करेंगे. अब पहले हम फॉर्मूला बनाना मैं आपको बता दूंगी ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए. तो बेरियम क्लोराइड. अब बेरियम क्लोराइड जो है आपको ध्यान रखना है, बेरियम क्लोराइड में सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सिंबल लिखना है. तो बेरियम का होता है Ba और क्लोराइड का होता है Cl. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. अब Ba और क्लोराइड यानी कि बेरियम और क्लोराइड का सिंबल लिख दिया. अब इनके आयंस लिखोगे आप. तो बेरियम का क्या आयन होता है? बेरियम के ऊपर आयन लिखा होता है, वो कितना होता है? +2. और क्लोराइड का होता है -1. अब ये कैसे पता चला कि 2 होगा 1 होगा? तो यही आपका क्लास 9th में था. आप अच्छे से याद करो, आपने फॉर्मेशन करी हुई है ये सब कैसे फॉर्मूला बनाते हैं. तो Ba+2 लिखा जाता है, Ba+2. और क्लोरीन का जो है Cl- लिखा जाता है. तो मैंने वही लिखा हुआ है. उसके बाद आपको क्या करना है? क्रिस क्रॉस. तो जब आप क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या बन जाएगा? BaCl2. तो ये हो गया बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला. तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्लियर है. नेक्स्ट देखो फॉर्मूला किसका दिया? सोडियम सल्फेट. अब सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na. और सल्फेट का सिंबल होता है SO4. और ऊपर वाला जो होता है मतलब SO4 2- होता है. तो जो ऊपर वाला होता है वो आयन होता है, उसे नीचे लिखा जाता है. तो यहाँ आ गया 2 और Na+ होता है यानी कि यहाँ आ गया 1. तो इस 2 को ऊपर वाले को हटा देंगे. क्रिस क्रॉस. तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? जो हम क्रिस क्रॉस कर रहे हैं तो जो 2 1 आएगा वो उसे पैरों पे लगा देना है. तो Na के पैरों में 2 SO4. तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो गया? Na2SO4. जल्दी से मेरे साथ फॉर्मूला बनाना है आपको बेरियम सल्फेट का. यस, बेरियम सल्फेट का. हमने बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाया, उसके बाद सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला बनाया. अब बनाना है हमें बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला. तो बेरियम का सिंबल अभी हमने देखा क्या होता है? Ba. और Ba के ऊपर आता है +2 चार्ज यानी कि यहाँ आ जाएगा 2. अब प्लस लिखा या नहीं लिखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इतना सोचना नहीं है. आगे सल्फेट का क्या पड़ा था? SO4 2-. तो यहाँ आ जाएगा उसका 2- वाला. क्रिस क्रॉस.
अब आप देख रहे हो दोनों जगह 2 है, तो यानी कि इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको क्या लिख देना है BaSO4 सिंपली, क्योंकि 2 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि दोनों जगह सेम है। अगर डिफरेंट होते तो हम ज़रूर मेंशन करते। तो बेरियम सल्फेट का भी फॉर्मूला क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा सोडियम क्लोराइड। अब कैसे याद होगा ये सब कुछ, आयन क्या है, +1 है +2 है, तो वो आपका प्रैक्टिस से याद हो जाएगा। सोडियम का अब जैसे आपको सिंबल ऑलरेडी पता चल गया Na, क्योंकि आपने इससे पहले बनाया हुआ है। और क्लोराइड का क्या हो जाएगा Cl, Na का +1 होता है, Cl का -1 होता है, क्रिस क्रॉस तो बनेगा क्या NaCl बनेगा, क्योंकि दोनों जगह 1 है, उसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ये हो गई हमारी कंप्लीट इक्वेशन जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। बेरियम क्लोराइड BaCl2, सोडियम सल्फेट Na2SO4, बेरियम सल्फेट BaSO4 और सोडियम क्लोराइड NaCl। तो यहाँ पर थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, बट आपको इस इक्वेशन को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, इक्वेशन जैसे ही आप नोट डाउन कर लोगे, सभी कंपाउंड्स के आगे आपको ऐसे फॉर्मेशन कर देनी है, बॉक्स बना लोगे बेसिकली। तो इस तरीके के बॉक्स की फॉर्मेशन कर लेनी है आपको। इस ये हम क्यों कर रहे हैं, बेसिकली ये इसलिए कर रहे हैं ताकि जो भी चेंज हम करेंगे इक्वेशन में वो बॉक्स के बाहर लिखने, हमें बॉक्स के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। अब बॉक्स फॉर्मेशन अगर आपने कर ली है तो अब आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कितने एटम प्रेजेंट है। अगर आइडेंटिफाई करें तो देखो यहाँ पर बेरियम प्रेजेंट है, क्लोरीन है, सोडियम है ना। अब ये कैसे पता चलेगा कि सोडियम, फिर उसके बाद मैं यहाँ सल्फर भी बोल रही हूँ और ऑक्सीजन भी बोल रही हूँ, इनको अलग अलग क्यों लिया। तो यही आपका क्या है, एक आइडेंटिफाई करने का वे है। जितने भी कैपिटल लेटर वाले हैं वही हमारे क्या है, नंबर ऑफ एटम्स है उतने। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह चेक कर लेना है क्या उनके अलावा कुछ तो नहीं है। तो Ba जो है वो बेरियम होता है, Cl क्लोरीन हो गया, Na सोडियम का सिंबल होता है आपको पता है, S सल्फर का होता है और O जो है ऑक्सीजन का होता है। तभी देखो दोनों कैपिटल लिखे हैं। अगर राइट हैंड साइड में भी चेक करें तो देखो Ba है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, फिर सोडियम है और क्लोरीन है, और कोई एक्स्ट्रा नहीं है। अब आपको क्या करना है, काउंट करना है। अगर काउंट करेंगे तो देखो पहला हम लिखते हैं Ba जो है आपकी लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि रिएक्टेंट वाली साइड में कितने हैं, तो 1 है। और अगर मैं प्रोडक्ट वाली साइड में बोलूँ तो Ba कितना है, 1 है। कैसे पता चला 1 है, ना तो आगे कुछ है ना तो नीचे कुछ है, दैट मीन्स 1 है। क्लोरीन को जरा चेक करो तो क्लोरीन जो है रिएक्टेंट वाली साइड में कितने हो रहे हैं, 2, और प्रोडक्ट वाली साइड में कितना है, 1। यानी कि क्लोरीन वाली साइड पे बैलेंस करना पड़ेगा। अब बैलेंस करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, जहाँ क्लोरीन है प्रोडक्ट साइड में वहाँ पर क्या है, एक Cl कम है, तो यहाँ पर 2 लगा दो, क्योंकि हमें 1 को 2 बनाना था। तो 1 को हम 2 कैसे बना सकते हैं, इंटू 2 कर कर, तो क्या बन जाएगा 2NaCl। तो अब आप एक बार चेक करके देखो, Ba 1 यहाँ है, वहाँ पर भी 1 है। Cl जो है हमारा रिएक्टेंट साइड में 2 है, अब तो यहाँ Cl भी 2 हो गया। क्यों, क्योंकि जो बाहर वाला है वो अंदर वाले हर एक एटम से मल्टीप्लाई होगा, तो Cl भी 2 हो गए। अब अगला चेक करो Na कितने हैं, 2, तो प्रोडक्ट वाली साइड में Na कहाँ है, यहाँ पर देखो Na भी बैलेंस हो गया अपने आप, वरना Na 1 होता, पर जैसे ही हमने 2 लगाया तो Na भी अपने आप ही बैलेंस हो गए 2। S सल्फर कितना है, 1, यहाँ पर सल्फर चेक करो 1, ऑक्सीजन कितने, 4, यहाँ पर भी ऑक्सीजन चेक करो 4। तो ये है आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, BaCl2 प्लस Na2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस आगे 2 और फिर आपको लिखना है NaCl। फर्स्ट में बैलेंसिंग करी, बिल्कुल ऐसे ही सेकेंड वाले को भी ट्राई करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH, यस। और उसके बाद क्या बोला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कई बार ये गड़बड़ हो जाती है कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ यानी कि H2O के साथ कर देते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का तो सॉल्यूशन है वाटर में, तो NaOH जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। ठीक है, हमने क्या करा, सिंबलाइज फॉर्म में क्रिस क्रॉस मेथड से कंप्लीट हमने क्या करे, फॉर्मूले बना लिए। तो आपका पहला स्टेप क्या था, फॉर्मूला बनाने के बाद आपको क्या करना था, बॉक्सेस में बनाना था, बॉक्सेस में इन सारे कंपाउंड्स को रखना था। तो आपने क्या करना है, बॉक्स बना लेना है, यस। अब बॉक्स बनाने के बाद आपको क्या करनी है, हर एक एटम की काउंटिंग करनी है, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। तो आपको क्या लगता है कौन कौन से कंपाउंड्स है,
जल्दी से बताना है। Na यानी कि सोडियम है, और उसके बाद ऑक्सीजन हो गया, फिर आपका Cl है, H है, और बस यही सारे हैं। तो अब जल्दी से लिख लेते हैं। Na के बाद हमारा O है, H है और Cl है। बस ये 4 है हमारे। दोनों तरफ चेक कर लो। अब ज़रा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में इनकी काउंटिंग लिखो, और जहाँ कम है वहाँ बैलेंसिंग करनी है। तो Na 1, वहाँ पर देखो Na 1, ऑक्सीजन 1, वहाँ पर देखो ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन यहाँ पर भी 1, सॉरी हाइड्रोजन यहाँ 2 हो रही है क्योंकि एक NaOH में हाइड्रोजन है, एक HCl में हाइड्रोजन है, वहाँ देखो वहाँ पर भी 2 है, और क्लोरीन 1, और वहाँ पर भी क्लोरीन 1। यानी कि इसमें आपको बैलेंसिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है इस आंसर में। आपका हर चीज़ 1 1 1 1 2 2 हर जगह बैलेंस है, तो ये इक्वेशन आपकी कंप्लीट होती है। आई होप आपको बैलेंसिंग समझ आई होगी। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।